So now today we are just going to learn about chemical properties of अमोनिया. ओके, अब बात ये बन रही है अमोनिया ई कैपिटल करता हूँ. अब हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज देखे तो सबसे पहले उसकी सॉल्युबिलिटी देखी थी कि अमोनिया को जब आप किस में डालोगे बच्चों, पानी में डालोगे, व्हाट इट विल गिव यू, it will give you NH4OH. NH4OH. It's a basic in nature because its ionization will provide you a OH minus alkaline medium. Yes or no? It forms ammonium salt with acid. It forms ammonium salt with acid. Example है NH4Cl and NH4 twice SO4. मतलब बोलना ही चाहते हैं कि अमोनिया सॉल्ट मिलते हैं एसिड के साथ. जैसे कि ये बेस है, ये बेस है तो एसिड के साथ सॉल्ट और पानी बनाएगा. यस और नो? चलो हम अपना बेस लिख देते हैं. हम अपना बेस लिख, हाँ अबे ओए रुद्रा, क्या मतलब यार. और एसिडिक सॉल्ट है ये ZnSO4. तब यहाँ पे बनेगा ZnOH ट्वाइस, उसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं. ओके, प्लस NH4 twice SO4 means it forms ammonium salt with the acid. Example है NH4Cl and NH4 twice SO4. किसके साथ? वीक बेस है ये, NH4OH वीक बेस है. तब ये क्या करेगा, NH4OH जो है वो FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे बनाएगा Fe2O3 into XH2O प्लस NH4Cl. तो मतलब ये अमोनियम सॉल्ट बनाता है. NH4OH is a weak base in nature. ओके, इसको जब आप एसिडिक सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाते हो, सॉरी, इसको जब आप एसिडिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाते हो तब ये क्या करता है बच्चों, अमोनियम सॉल्ट बनाता है. ओके, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं और ये अपना कोरोजन होता है, वो कोरोजन लगता है ना जंग, ब्राउन प्रेसिपिटेट. व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड ब्राउन प्रेसिपिटेट. आई बात समझ में आपको? यस और नो? यस सर. यस सर. चलो याद है, क्लियर. सबसे पहला वो बेस है तो एसिडिक सॉल्ट के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड एंड आई कैन से एमोनियम सॉल्ट. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं तो वो हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा है, the presence of a lone pair of electrons on the nitrogen atom of an ammonia molecule makes it a Lewis base. ये लुईस बेस की तरह एक्ट करता है. क्यों? अमोनिया कुछ इस तरह होता है. याद करो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट. जो कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वही तो क्या होता है, लुईस बेस. तो ये अच्छे से किसकी तरह एक्ट करता है, लुईस बेस. It donates the electron pair and it forms linkage with the metal ion. And the formation of such a complex compound finds application in detection of metal ion. ओके, नहीं समझ में आई सर बात? तो इसका यूज कहाँ करते हैं, लुईस बेस है तो यूज कहाँ करते हैं. बात ये बनती है कई सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे कि Cu+2 है और Ag+ है. जब भी आपका अमोनिया उसके पास जाएगा वो क्या करते हैं, इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं. इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है. आई बात समझ में आपको? इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है. तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये अमोनिया में से आने वाले लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं.
इज इट क्लियर? Yes, sir. अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, आप अच्छे से अगर समझो तो इसका कलर चेंज होता है, कलर देते हैं, तो इस कलर की वजह से हम डिटेक्ट कर पाते हैं। अगर Cu+2 है तो सपोज ये ब्राउन रंग देता है, तो अगर किसी भी सब्सटेंस में हम लोग अमोनिया डालें और वो एकदम ब्राउन जैसा कलर दे, डीप ब्लू जैसा, सॉरी ब्राउन नहीं डीप ब्लू, अगर डीप ब्लू जैसा कलर दे तो हमें पता चल जाएगा कि उस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट होगा। बताओ उस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट होगा? Cu+2. ओके, Cu+2। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है एग्जैक्टली। तो Cu+2 जो है वो 4 अमोनिया उसके साथ क्या करेंगे, पैर बनाएंगे। तो यहाँ पे बनेगा Cu NH3 4+2 तो रहेगा ही रहेगा, +2। ये एक्वियस मीडियम में है, ये सभी एक्वियस है। ये डीप ब्लू कलर बना देगा, ये ब्लू होता है, डीप ब्लू बना देगा। Ag+ है, प्लस Cl- क्या बना देता है, AgCl। ये AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट है और उसके अंदर आप अमोनिया पास करते हो गैस। तो पहले तो देखो AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, फिर अगर आप उसमें अमोनिया पास करोगे तो क्या होगा, फिर अगर आप उसमें अमोनिया पास करोगे तो वापस डिसॉल्व हो जाएगा और वो कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो अगर आपको पता लगाना है कि आपकी, चलो ये अननोन सॉल्यूशन है, अब मुझे पता लगाना है कि इसमें Cl- प्रेजेंट है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें AgNO3 डालूंगा। तो AgNO3 में से Ag+ और Cl- मिलके क्या बना देंगे यहाँ पे, बताओ? Ag+ और Cl- मिलके क्या बना देंगे यहाँ पे, White precipitate. AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कंफर्म करना है AgCl ही है ना, तो इसके बाद में अब क्या डालने वाला हूँ पता है आपको, इसके बाद में इसमें से अमोनिया पास करूंगा, तो वो अमोनिया AgCl के साथ जुड़ के कलरलेस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, AgNH3 twice Cl। मींस अब यहाँ पे ये डिसअपियर होने लगेंगे। अब ये जो थे व्हाइट प्रेसिपिटेट वो क्या होने लगेंगे बच्चों, वापिस डिसअपियर हो जाएंगे। तब आपको पता चलेगा ओके ये तो सही हुआ, इसके अंदर Cl- कंफर्म है। आई बात समझ में? Yes, sir. और अगर आपको Ag+ का करना है डिटेक्शन, तो Ag+ से ऊपर से NaCl डालो। Ag+ में आप क्या डालो, NaCl, तो कौन से प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे? AgCl white precipitate. हाँ हाँ, और उसमें आप अमोनिया डालोगे तो वो डिसअपियर हो जाना चाहिए। दैट्स ऑट। आई बुरी बात समझ में आपको? Yes, sir. तो कई ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए अमोनिया यूज होता है, बिकॉज अमोनिया विल फॉर्म, कौन सा बॉन्ड बताएगा बनाएगा बताओ, अमोनिया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, समझे बात? चलो ओके अक्षर, थोड़ा सा और देखो। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, अमोनिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स। यूजेस ऑफ अमोनिया, चलो क्या आएगा बताओ, यूजेस ऑफ अमोनिया क्या आएगा वो बताओ? फर्टिलाइजर। हाँ, फर्टिलाइजर। अरे अक्षर यार तू डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। अरे यार अक्षर तू डिस्टर्ब क्यों कर रहा है यार इतना? फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए दूसरा, ओके एग्जांपल देते हैं।
फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल देते हैं बच्चों। अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये सभी जो है वो क्या है बच्चों बताओ, ये सभी क्या है? फर्टिलाइजर्स है। फर्टिलाइजर्स। आप हाँ, कई सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए, जैसे कि नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, और दूसरा रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, रेफ्रिजरेंट के लिए यूज होता है, एज अ रेफ्रिजरेंट। तो ये है, हम ये क्या बोल सकते हैं बच्चों, यूजेस ऑफ हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, अमोनिया बोल सकते हैं। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। चलो क्लियर, आगे बढ़ो। Yes, sir. यस सर। ओके, यहाँ पे भी बहुत मस्त चीज है, 7.4 दोनों टेबल है, बच्चे टेबल करके नहीं जाते हैं, और जेई नीट में टेबल में से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं वो लोग। तो अगर आप लोग जेई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक के हर एक टेबल आपको करना है, जरूरी है। कई बार थोड़ा याद रखना पड़ेगा, वो तो रखना पड़ेगा ना बच्चों, दोनों चीज चाहिए, समझना भी चाहिए कॉन्सेप्ट, और फटाफट से याद भी रखना है, तभी तो मार्क्स आएंगे। ओके, मेंशन, ओके, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर है 7.4। चलो एग्जांपल है 7.4। Why does NH3 act as a Lewis base? Why does ammonia act as a Lewis base? बताओ, आप ही मुझे बताओ अभी। Because उसके उसके पास पास लॉन्ग पेयर है, वो डोनेट कर देगा। That's what, very good, very good। चलो इन टेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलो बच्चे इन टेक्स्ट में आ जाओ। चलो क्या आएगा इन टेक्स्ट में? Mention the coordinate conditions required to maximize the yield of ammonia। हेबर प्रोसेस है, उसकी कंडीशन लिख पाओगे आप लोग? क्यों उसकी कंडीशन हमें लिखनी है? उसकी कंडीशन इसलिए हमें लिखनी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अमोनिया मिले। हेबर प्रोसेस की पूरी कंडीशन जो है वो हमें लिखनी है। तो कोई मुझे बताएगा? टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर, फिर क्या आएगा? catalyst, एफई और प्रमोटर। चलो हो गया, या फिर कौन रख सकते हैं एज अ प्रमोटर? ठीक है ना? yes sir, नेक्स्ट वन देखो भाई, एसी से पूछते हैं क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। 7.5 हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ Cu+2? हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद द कॉपर प्लस सॉल्यूशन? कॉपर +2 एक्वियस है, +4 अमोनिया उसके साथ जुड़ जाते हैं। ये इसलिए जुड़ते हैं, इसमें लुईस क्या होता है, ये ब्लू कलर का होता है, इसमें लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं, और उसके जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मेटल को डोनेट करता है, और उसकी वजह से हमें क्या यहाँ पे मिलता है? ये होता है आपका डीप ब्लू कलर। समझे बात? इस तरह से अमोनिया कॉपर के साथ रिएक्ट करता है। ये सुनो बच्चों, yes sir, चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, मेंशन द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। ओके, हो गया, ये सब हो गया। चलो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब मैं एक बात बताऊं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है? मींस किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है?
ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? 2 तो ऑक्सीजन हर बार -2 आएगा, लेकिन नाइट्रोजन जो है अब वो कभी माइनस में आएगा ऑक्सीजन के साथ? कभी भी नाइट्रोजन माइनस में आएगा? नो नहीं आएगा। तो नाइट्रोजन कहां से कहां तक जा सकता है? नाइट्रोजन +1 हो सकता है, नाइट्रोजन +2 हो सकता है, नाइट्रोजन +3 हो सकता है, नाइट्रोजन +4 हो सकता है। ये सुनो, यस चलो अब बात करते हैं। पहला वाला क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो पता ही है आपको, जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं तो देखो रट्टा मारने वाला बात नहीं है ये बच्चों, आप समझ सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है N+1 N+2 N+3 +4 +4 +5, यहाँ पे नाइट्रोजन +1 है, लेकिन हर बार ऑक्सीजन तो क्या आएगा? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा वो बताओ? -2 अब ये देखो ये क्या हो सकता है? ये होता है NO, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। NO नहीं हो सकता, N2O होगा ये, टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आई बात समझ में आपको? N2O, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड या फिर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। मैं अभी लिखूंगा नहीं पूरा, लेकिन आपको बताऊंगा। N2O है, समझ रहे हो बात? हेलो, यस सर ओके ओके। अब ये हो गया डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? हर बार इसको ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन फिर ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर ऑक्साइड, ऐसे। नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, ये 2 ऑक्साइड होगा, ये 3 ऑक्साइड होगा, ये दोनों नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड ही है, और ये नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड। चलो N2O बना, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अब सोचो 2 नाइट्रोजन के बीच में तो क्या होती है पेयरिंग, बताओ मुझे। 2 नाइट्रोजन तो इस तरह से होते हैं, हाँ या ना? यस अब बात क्या बनती है? ऑक्सीजन आता है, अब यहाँ पे N2 इनर्ट ही है, लेकिन ऑक्सीजन बोलेगा अरे ओ भाइयों, बोला क्या है भाई अभी इधर क्यों आया तू? मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे यार लेकिन हम तो इनर्ट है, नहीं फिर भी उसको हीट करोगे आप तो N2 रिएक्ट करेगा, फिर क्या होगा? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे N2 के, वो कहाँ पे रखेगा पता है बच्चों आपको? यहाँ पे रख देगा। अब आप समझ रहे हो बात कैसे मैं लिख सकता हूँ? हेलो, क्या किया यस पता सर चला आपको? दोनों नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन तो थे ही थे। देखो बहुत मस्त समझने वाली बात है, दोनों नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, N N ट्रिपल बॉन्ड N, और फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे ये मैंने बनाया वो, यस सर यहाँ पे ऐसे 2। आई बात समझ में आपको? ये ऐसा क्यों बनाया वो पता चला? एरो क्यों बनाया वो क्या दिखाता है? नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को मिल रहे हैं। अभी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होता है। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, मैं आपको अच्छे से बता दूं। ये वाला यहाँ से जम करके यहाँ पे आएगा, और ये वाला ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा। तब तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, नाइट्रोजन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे 2, और ऑक्सीजन के पास खुद के 2, ऐसे। आई बात समझ में आपको? यस सर चलो क्लियर कि कोई डाउट अभी? ओके डन करूँ इसको मैं, आपको क्लियर हुआ ये? अब इसका वो नहीं याद रख सकते, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है कैसे है, हम वो नहीं याद रख सकते बच्चों। लेकिन अगर आपको शॉर्ट एंड स्वीट याद रखना है तब आप ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ पे आना है, आगे बात समझ में? ऐसे N2O लिख सकते हैं, और जहां पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो आपको दिखाने हैं। चलो नेक्स्ट वन, बहुत डीप में गया इसके अंदर। ओके बनता कैसे N2O? कलरलेस एंड न्यूट्रल गैस है ये, कलरलेस एंड न्यूट्रल है ये, कलरलेस और न्यूट्रल। ठीक है, बनता कैसे है N2O?
तो एक पेज में तो नहीं आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ। अमोनियम नाइट्रेट जो है उसको ये याद रखना पड़ेगा, मैं तो नहीं याद रख सकता हूँ, आप जितना याद रख सकते हो उतना याद रखो बच्चों। अमोनियम नाइट्रेट है, तब इसको जब हम हीट करते हैं तब N2O निकलता है, और अमोनियम नाइट्राइट है और उसको हीट करते हैं तब क्या निकलता है वो बताओ। चलो, अमोनियम नाइट्रेट को हमने हीट किया था, कुछ निकला था क्या? अमोनियम नाइट्रेट को हमने NH4Cl के साथ जब हीट किया तब N2 प्लस H2O प्लस NaCl। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, अमोनियम नाइट्रेट है तो क्या बनाएगा? N2O। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट है, वो NH4Cl के साथ क्या बना देगा बच्चों बताओ? N2 बना देगा। इज इट क्लियर? अगर प्रिपरेशन नहीं याद रही है तभी ट्राई करो, थोड़ा बहुत कर सको, अदरवाइज इट्स ओके। मुझे नहीं याद रहती है प्रिपरेशन, 3-4 बार लिखना पड़ता है और फिर याद करना पड़ता है, तो हो जाएगी। चलो, उसके बाद कौन आएगा? N2O के बाद आता है NO। ये सभी न्यूट्रल है, नीचे नीचे बढ़ जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। समझे बच्चों बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हेलो हेलो, आपको सुनाई दे रहा है बाय द वे? Yes, sir. हम जैसे जैसे नीचे नीचे जाएंगे, अभी ये सभी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, बस अभी न्यूट्रल, अब से एसिडिक स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे नीचे नीचे जाएंगे एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। ये भी कलरलेस है, ओके। चलो, अब N कौन है? ये NO है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हो गए? हेलो, Yes, sir. समझ में आई ये बात? तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, N डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन के पास देखो आप 1 2 3 4 है, और नाइट्रोजन के पास 1 2 और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, Yes, इसकी sir. ये ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं करता है। आप देखो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पता है आपको? 7 + 8 कितने हुए बताओ टोटल? तो 15 का मैं कैसे पेयर बनाऊं? बना ही नहीं सकता ना। आई बात समझ में आपको? हेलो, Yes. तो अब क्या है वो मुझे बताओ। चलो, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी रह सकता है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन कौन अपने ऊपर ले सकता है? इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला इसके ऊपर भी जा सकता है। दोनों में से किसी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, दोनों में से किसी के भी ऊपर एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, इसीलिए इसके ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन है बच्चों। और याद रखना, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। कैसा है बच्चों? ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। आई बात समझ में आपको? Yes, sir. ओके ओके, मुझे यार एक काम करो, मैं ना दूसरा ये लेता हूँ पेज, ये उस पेज में सब कुछ इकट्ठा हो रहा है बच्चों, अब मजा आएगा। सुनो, अब पहले हमने कौन देखा भाई? एन कौन देखा? N2O कैसा था? न्यूट्रल, फिर कलरलेस, फिर उसकी प्रिपरेशन देखी, और N2O में हमने कुछ इस तरह से देखा, या फिर इस तरह से, है ना? अब थोड़ा देखो Yes, sir. NO, तो ये भी न्यूट्रल एंड कलरलेस, और इसमें हमने कैसा देखा बताओ? N डबल बॉन्ड O। अब 1 2 3 4, 1 2 और इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा अनपेड इलेक्ट्रॉन, या फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि N यहाँ पे। आइए आपको बात समझ में? और अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कैसा रहता होगा इन नेचर? पैरामैग्नेटिक। यस, वेरी गुड। चलो, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब ये कौन है वो बताओ? NO। अब ये कौन होगा? N+3 और O-2 क्या होता होगा बताओ? N2O3। N2O3। O3। पक्का पक्का पक्का?
Yes, sir. अब वो कैसे आता होगा वो मैं आपको बता दूं। याद रखना ये बात बहुत ही बढ़िया है। N2O3 जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहेगा N का, और यहाँ भी इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम लोग? दो नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, इसको डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड। यस और नो? Yes, sir. अब आप थोड़ा सा सोच के बताओ क्या हाल है। तो यहाँ पे आप सोचो, डाई नाइट्रोजन है तो एन डबल बॉन्ड एन कर देना है, एन बॉन्ड एन कर दो पहले तो, फिर 3 ऑक्सीजन है, इसके साथ 2 जोड़ो। जब भी एक नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ते हैं ना बेटे, याद रखना एक कैसा रहेगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये हो गया आपका N2O3। अब ये जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ऊपर भी तो जा सकता है एक बार। यहाँ पे क्या होता होगा? पूरे का पूरा रोटेट करता होगा। आप समझ रहे हो बात? ये यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे में ट्रांजिस्ट करते हैं, पंखे की तरह घूमते हैं बॉन्ड। आ रही है बात समझ में आपको? ड्रॉ करना है तो Yes, इसको sir. इस तरह से ड्रॉ करना पड़ता है। अगर आपको इसको ड्रॉ करना है इसका लाइक इन इन दोनों का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर आपको ड्रॉ करना है, तब आप कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसे करोगे, एन बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ, और एक ही यहाँ पे घूमता रहेगा ऐसे। आई बात सुनने आपको? यस और नो? अगर ऐसे नहीं ड्रॉ करना है तब आप एक काम करो, इसको कोऑर्डिनेट करो, इसके साथ एक बार डबल बॉन्ड, फिर क्या होगा? यस, आई बात समझ में आपको? और ये दोनों एक दूसरे में घूमते रहते हैं। सर आपको कैसे पता चला? ऐसे ही होता है। सुनो, N2 है नाइट्रोजन, O3 है, 1 2 3 4 5। यस और नो? 1 2 3 4 5 N2 हो गया ये। और ऑक्सीजन कितने रखने हैं? 3। शायद मैं यहाँ पे ऐसे रख दूं, यहाँ पे भी दोनों डबल बॉन्ड रख दूं। सपोज मैंने ऐसे रख दिए, तब दिक्कत किसको आ रही थी पता है? इस नाइट्रोजन को। अब सोचो उसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं टोटल, उसके ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जा रहे हैं? अब देखो 10 electrons. कितने हैं? 10. तो ये नाइट्रोजन बहुत ही शाना है, ये बोलते यार 10 इलेक्ट्रॉन तो मैं कैसे रखूं यार। उसने क्या किया, बात ये बना दी कि यहां से इसको बोला तू अपने दोनों इलेक्ट्रॉन वापस ले ले। इस ऑक्सीजन ने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं अपने सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करूंगा भाई? वापस ले लूंगा। और उसने ये बोला कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे रहेंगे, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन किसके रहेंगे? इसी के। तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। आई बात समझ में अभी? ये 5 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के, 5 नहीं कितने हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5, हाँ 5 हो गए, समझे? अभी इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 6। इस नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं? 5। अब आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आए बच्चों। याद रखो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है बताओ अच्छे से? जब वो दो नाइट्रोजन से दो ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो एक में डबल बॉन्ड होता है और एक में क्या आएगा बताओ? एक में डबल बॉन्ड होता है और Coordinate एक, bond. यस कोऑर्डिनेट, और एक दोनों में घूमते रहते हैं। यस और नो? Yes, sir. दैट्स व्हाट। चलो अब N2O3 के बाद कौन है? ओके, N2O3 बनता कैसे वो भी दिया हुआ है। NO प्लस N2O4 N2O3 बनते हैं। देखते हैं अभी आगे आगे।
अब इसको देखते हैं, n+4 है, O-2 ऐसे बन सकता है, NO2 या फिर N2O4, ये दोनों बन सकते हैं। अब देखो दोनों में +4 ही है, इसमें कॉमन निकाले, इसमें कॉमन नहीं निकाले। हेलो, समझ में आ रही है बात? पहले एक Yes, sir. बार रिजॉइन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।